डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका क्लास 7 का चैप्टर 2 हिस्ट्री सेक्शन का इमरजेंस ऑफ न्यू किंगडम 700 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी के बीच का समय आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मेनली इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना होगा, तो आपको पढ़ना है ओरिजिन ऑफ राजपूत, ट्रिपार्टी स्ट्रगल फॉर कन्नौज, गजनवी का आक्रमण, महमूद गजनवी का, राजपूत इन साउथ इंडिया, राजपूत इन नॉर्थ इंडिया, द टर्किश इन्वेंशन ऑफ इंडिया, मोहम्मद गौरी और राजपूत इन डेक्कन। इस चैप्टर में आपको इतना पॉइंट पढ़ना है। हम लोग बारी बारी से आपका सभी पॉइंट डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर का आप लोग का वीडियो पार्ट वाइज बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपका चैप्टर 2 इमरजेंस ऑफ न्यू किंगडम। तो देखिए, अगर हम पहला पॉइंट देखते हैं तो इन AD 700 आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन हिज एम्पायर ब्रोक अप इनटू सेवरल स्टेट्स। Many Samans or subordinates declared themselves independent and established their own territories. Thus, the medieval period witnessed the rise of several kingdoms. तो देखिए, मेनली क्या हुआ था कि 700 ईस्वी में जब राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, यानी वर्धन साम्राज्य का लगभग अंत हो चुका था, तो उसका साम्राज्य अलग अलग स्टेट्स में विभक्त हो चुका था। ठीक है, अब हर्षवर्धन के अंतर्गत शासन करने वाले विभिन्न सामंत और उसके नीचे रहने वाले जो सेवा करने वाले अधिकारी होते थे, वो खुद को हर्षवर्धन के साम्राज्य से क्या किए, मुक्त कर दिए और अपना स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की है। ठीक है, तो इस दौरान अगर हम बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत में बहुत सारे नए राजवंशों का उदय हुआ। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तक समझ में आया होगा। In the course of time, parts of northern and western India were taken over by the Rajputs. The most important of the Rajput kingdoms were the Gurjar Pratihar of Mandor, the Chauhan of Ajmer, the Parmar of Malwa, and the Chandel of Bundelkhand. Pal, Rajput, Chalukya, Pandya, Chola and Chet ruled over South India. तो देखिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं समय बीतने के बाद नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में जो मेन शासन आया वो किसका शासन आया, राजपूतों का। अब इन राजपूतों में कौन कौन से प्रमुख थे, तो मंदौर के गुर्जर प्रतिहार थे, ठीक है, अजमेर का चौहान थे, मालवा के परमार थे और चंदेल थे, बुंदेलखंड में शासन कर रहे थे। अगर हम बात करते हैं साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में अगर देखते हैं तो पाल थे, राजपूत थे, चालुक्य थे, पांडे थे, चोल थे, ये कुछ प्रमुख राज्य थे जो साउथ इंडिया में शासन कर रहे थे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट डिस्कस समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ राजपूत, राजपूतों का उदय कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन राजपूत पीरियड केम इनटू एक्सिस्टेंस। द तोमर, चौहान, सोलंकीस, परमार, गढ़वाल एंड चंदेल वे मेन राजपूत हु रूल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया। तो देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद आपका राजपूतों का शासन आया। ठीक है, अब इन राजपूतों में कौन कौन थे, तो तोमर थे, चौहान थे, सोलंकी थे, परमार थे, गढ़वाल थे और चंदेल, ये कुछ प्रमुख राजपूत शासक थे नॉर्थ इंडिया के, यानी उत्तर भारत के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द वर्ड राजपूत कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड राजपुत्रा विच मीन्स सन ऑफ ए किंग। हिस्टोरियंस हैव डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग देयर ओरिजिन। ठीक है, तो देखिए, अगर ये जो राजपूत वर्ड है, ये जो राजपूत वर्ड है ना, आपका आया है संस्कृत वर्ड राजपूत पुत्र से, जिसका अर्थ होता है राजा का बेटा। लेकिन इतिहासकारों के मध्य ये राजपूत का अर्थ के क्या कहते हैं, मत विभिन्नता, यानी इन लोगों का मत, इन लोग एक प्रकार एक बात पर सहमत नहीं है। देखिए, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये जो राजपूत थे वो सेंट्रल एशिया में सेटल होने वाले ट्राइब उनके वंशज थे। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि राजपूत थे क्षत्रिय और वो वारियर क्लास के लोग थे, जिनको वैदिक टाइम में या वेदों के समय योद्धा कहा जाता था।
ठीक है। कुछ राजपूत खुद को सूर्यवंशी डिक्लेयर करते हैं, यानी सूर्य के परिवार से संबंधित हैं, और कुछ राजपूत खुद को चंद्रवंशी डिक्लेयर करते हैं, यानी चंद्र के परिवार से संबंधित हैं। वहीं कुछ राजपूत खुद को फायर फैमिली से बिलोंग करवाते हैं, यानी अग्निकुल। ठीक है। ये राजपूतों का मानना है कि वो अग्नि से उनका उद्भव हुआ। तो इस तरह से राजपूतों के बीच इनके उद्भव को लेकर इतिहासकारों के बीच में मत भिन्नता है, और ये अलग अलग थ्योरी है राजपूतों के उदय से संबंधित। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे राजपूत इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में शासन करने वाले राजपूतों के बारे में हम लोग जानेंगे। द गढ़वाल्स। जयचंद was the king of Garhwals. The Garhwals ruled over the region around Kannauj in 1194 AD. मोहम्मद गौरी डिफिटेड गढ़वाल किंग जयचंदा। ठीक है। तो देखिए, जयचंद था जो कि गढ़वालों का राजा था। गढ़वाल का जो क्षेत्र था, शासन क्षेत्र, वो कन्नौज के आसपास का क्षेत्र था। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल के राजा जयचंद को क्या किया था? पराजित कर दिया था। अब हम दूसरे राजपूत वंश यानी चंदेलों की ओर चलते हैं। तो देखिए, दिस राजपूत्स रूल्ड ओवर बुंदेलखंडा। कृति बर्मन वाज द मोस्ट पावरफुल चंदेला रूलर। खजुराहो वाज देयर कैपिटल सिटी। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी टेम्पल्स बिल्ट बाय चंदेल्स। तो देखिए, चंदेलों का अगर बारे में बात करें तो चंदेल लोगों का मुख्य शासन बुंदेलखंड के एरिया के आसपास था। इनका प्रमुख शासक हुआ जो कृति बर्मन हुआ। ठीक है। इनकी राजधानी कहाँ थी? खजुराहो थी। खजुराहो में चंदेलों ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब हम नेक्स्ट राजपूत वंश के बारे में बात करें तो वो कौन थे? तोमर। दिस रूलर्स फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्लीका इन द 8th century. Later the चौहान्स annexed their territories. तोमरों ने दिल्ली का नगर यानी दिल्ली के स्थापना, यानी जो हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है ना, तो उसकी स्थापना शुरुआती स्तर में 8वीं शताब्दी में तोमरों ने की थी। लेकिन बाद में चौहानों ने इनके क्षेत्र पर आक्रमण करके अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चौहानों के बारे में, नेक्स्ट राजपूत वंश। द चौहान ऑल्सो नोन एज चहामन्स रूल द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। द मोस्ट पावरफुल चौहान रूलर वाज पृथ्वीराज चौहान। ही डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन 1191. However, a year later, गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज एंड किल्ड हिम। तो देखिए, चौहान को चहामन्स के नाम से भी जाना जाता था, और चौहान लोगों का जो शासन क्षेत्र था वो दिल्ली के आसपास और अजमेर के आसपास का एरिया था। चौहानों में सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान हुआ। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, लेकिन 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज को पुनः मोहम्मद गौरी ने हरा दिया और अंततः उनको मार डाला। आपको बुक में इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, लेकिन इस पॉइंट को हम स्पेशली पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध हुआ था उसको हम लोग स्पेशली डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। अब हम बात करते हैं द गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है। तो देखिए, द गुर्जर प्रतिहार रूल्ड ओवर वेस्टर्न इंडिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। नागभट्ट प्रथम वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी। ही एक्सपेंडेड द एम्पायर. Vatsraj and Bhoj were the other rulers. Raja Bhoj established the largest empire in North India. Kannauj was the capital of his empire. Raja Bhoj issued silver coins. These coins had the mark of Brahma and in creation of Vishnu. He was also this coin had the mark of Baraha and incarnation of Vishnu. He was also called Adi Baraha. Raja Bhoj was succeeded by his son महेंद्र पाला। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन वेस्टर्न इंडिया के भागों पर था। वेस्टर्न इंडिया में से प्रमुख भाग थे सेंट्रल राजस्थान और सेंट्रल इंडिया के कुछ प्रमुख भाग। ठीक है। इसके बाद जो सब नागभट्ट प्रथम इसका सबसे पावरफुल शासक हुआ। ठीक है। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया
वत्सराज और भोज इस गुर्जर पटियार वंश के कुछ अन्य प्रमुख राजा हुए। राजा भोज ने अपने एम्पायर का विस्तार लगभग नॉर्दर्न इंडिया तक कर चुका था। इसकी राजधानी कन्नौज थी। ठीक है, राजा भोज ने सिल्वर कॉइन्स को इश्यू किया था। इस कॉइन्स पर भगवान विष्णु के बराह अवतार का वर्णन है। ठीक है, राजा भोज खुद को आदि बराह के नाम से संबोधित करवाता था। राजा भोज के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल शासन में आया। अब नेक्स्ट राजपूत वंश के बारे में बात करें तो वो सोलंकीज है। द सोलंकीज वे आर ऑल्सो नोन एज द चालुक्याज ऑफ गुजरात। सिद्ध राजा was the most powerful ruler. The Dilwara temple at Mount Abu and the Sun temple at Modhera were built by the Solanki rulers. देखिए, सोलंकियों को गुजरात का चालुक्य के रूप में जाना जाता है। इसमें सिद्ध राजा इसके सबसे प्रमुख शक्तिशाली शासक थे। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है जो माउंट आबू में है, और सूर्य मंदिर मढ़ौरा गुजरात में, उसका निर्माण सोलंकियों ने किया है। आपका नेक्स्ट है द परमार। भोज परमार वाज ए पावरफुल रूलर। हिज कैपिटल वाज धार। द नीलकंठेश्वर टेम्पल एट उदयपुर वाज बिल्ट बाय परमार। परमारों में से सबसे शक्तिशाली राजा भोज परमार था। इसने की राजधानी धार थी। इसने नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण किया था जो कि उदयपुर में है। ठीक है, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये आप दिलवाड़ा टेम्पल का फिगर देख रहे हैं जो माउंट आबू में है। ये जैन के से संबंधित है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा जो भी राजपूत वंश हुए हैं। ठीक है, ये आपका जितना भी राजपूत वंश हुए वो आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिपार्टी स्ट्रगल फॉर कन्नौज। कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय and enjoy yourself and study hard, because this is the time of lockdown. If you not study in your home, then your study will collapse and you're suffering. Understood? So take care and goodbye. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।